आज आपके साथ 1 सेकंड में सुई में धागा डालने के नए अनोखे तेज तरीन तरीके शेयर करूंगी और ये तरीके आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे। अब छोटे से छोटे सुराख वाली सुई में आपको धागा डालने के लिए ना तो नीडल थ्रेडर की और ना ही ऐनक लगाकर धागा डालने की जरूरत है। सुई में धागा डालना एक बहुत बड़ा मुश्किल काम है कमजोर नजर वालों के लिए। आज 1 नहीं 2 नहीं 10 तरीके शेयर करूंगी और इन तरीकों से आप सिर्फ 1 सेकंड में सुई में धागा डाल सकेंगे। और साथ बहुत से किचन टिप्स एंड ट्रिक्स, किचन हैक्स, लाइफ हैक्स शेयर करूंगी जिनसे आपकी टाइम और मनी सेविंग होगी और बहुत से काम करने में आपको आसानी होगी। वीडियो इंतहाई इंटरेस्टिंग, अमेजिंग, यूजफुल है। फुल वॉच करेंगे तो तमाम टिप्स से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी आज की पहली टिप बहुत ही यूजफुल है जो कि मनी सेविंग से रिलेटेड है। आपने एक डबल साइडेड टेप ले लेनी है, साथ आपने 2 अदद क्लॉथ क्लिप्स ले लेने हैं। डबल साइडेड टेप को आपने काट कर क्लॉथ क्लिप्स पर इस तरह से चिपका देना है। एक्स्ट्रा टेप को आपने काट लेना है। इतनी टेप काट लीजिए जो क्लॉथ क्लिप पर इजीली लग सके। दोनों क्लॉथ क्लिप्स पर आपने इस टेप को अच्छी तरह से चिपका देना है। अब मैं आपको बताऊंगी आपने इसको यूज कहाँ करना है। ये टिप आपको इतनी पसंद आएगी कि इस टिप को देखने के बाद आप इस टिप को अपनाने पर मजबूर हो जाएंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब हम मोबाइल को चार्ज करते हैं तो उसके लिए हमें एक अलग से मोबाइल होल्डर की जरूरत होती है। मोबाइल होल्डर अगर दीवार के साथ लगे हो तो इजिली आप मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं। अगर ना हो तो फिर आप किसी टेबल पर रखकर मोबाइल को चार्ज करते हैं। और बगैर मोबाइल होल्डर के जब आप मोबाइल को अगर चार्ज करेंगे तो मोबाइल लटका हुआ होगा, नीचे तार के साथ लटक रहा होगा तो आपका मोबाइल गिर जाएगा। इससे आपका मोबाइल टूट जाएगा और आपके काफी सारे पैसे वेस्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर आप क्लॉथ क्लिप्स के साथ डबल साइडेड टेप को इस तरह से लगाकर दीवार के साथ इनको चिपका देंगे तो इस तरह से ये आपका एक फ्री ऑफ कॉस्ट बेहतरीन सा एक मोबाइल होल्डर तैयार हो जाएगा। अब आप मोबाइल को जब भी चार्ज करेंगे आप इनके ऊपर मोबाइल को इस तरह से रख लिया करें तो इस तरह से आपका एक बेहतरीन सा मोबाइल होल्डर तैयार हो जाएगा। आप इजिली मोबाइल को चार्ज कर सकेंगे। उम्मीद करती हूँ ये यूजफुल है कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट टिप भी बहुत ही यूजफुल है जो कि इस तरह के टूटे हुए स्टेनर से रिलेटेड है। इस तरह के स्टेनर हर एक के घर में मौजूद होते हैं। अक्सर इनके हैंडल टूट जाते हैं तो आप इनको बेकार समझकर मत फेंका करें। इनको आप इस तरह से इस्तेमाल में ला सकते हैं। आज आपको एक बहुत ही जबरदस्त टिप बताऊंगी। इसको आप ज्वेलरी ऑर्गेनाइजर के तौर पर यूज कर सकते हैं। आपने अपने घर में पड़े हुए एयर रिंग्स और झुमके ले लेने हैं। उनको आपने इस छन्नी के अंदर इस तरह से सेट कर लेना है। ये देखिए इनके सुराख में ये बहुत इजिली चले जाते हैं। इस तरह से आप छोटे टॉप्स, झुमके, बड़े बड़े झुमके इसमें सेट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके तमाम झुमके और टॉप्स वगैरह बहुत अच्छी तरह से सिमट जाएंगे। जरूरत पड़ने पर ये आपकी नजरों के सामने रहेंगे। इसको आप अपनी अलमीरा में किसी भी हुक के जरिए हैंग कर सकते हैं। ये आपका एक बहुत ही जबरदस्त फ्री ऑफ कॉस्ट का ज्वेलरी ऑर्गेनाइजर रेडी हो जाता है जिसको बनाना और इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा आसान है। उम्मीद करती हूँ ये टिप भी आपको बहुत पसंद आई होगी। नेक्स्ट टिप में आपने इस तरह के शापर ले लेने हैं। यहाँ पर मैंने न्यू शापर लिए हैं। अगर आपने पुराने ओल्ड शापर इकट्ठे किए हुए हैं तो उसके लिए भी ये टिप बहुत ज्यादा बेस्ट है। अब आप इनको किचन में अक्सर जरूरत के लिए रखते हैं, डस्टबिन पर चढ़ाने के लिए या घर में मुख्तलिफ चीजों को इन शापर्स में डालने के लिए। तो करना आपने क्या है कि इन शापर के एंड पर आपने एक सेफ्टी पिन इस तरह से लगा देनी है। जहाँ पर शापर खत्म हो रहा है उससे आगे आपने सेफ्टी पिन लगानी है। फिर आपने इसको अपने किचन में कहीं भी हैंग कर देना है। तो इस तरह से जब आपको शापर को निकालने की जरूरत होगी तो आप इजिली खींचेंगे तो शापर सेफ्टी पिन से इजिली अलग हो जाएगा। इस तरह से शापर आपकी नजरों के सामने रहेंगे और घूमेंगे नहीं। जरूरत पड़ने पर आप इजिली इनको इस्तेमाल कर सकेंगे। जस्ट आपने इनको खींचना है तो शापर एक अलग हो जाएगा। ये बहुत जबरदस्त टाइम सेविंग टिप है। जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। आपने अक्सर देखा होगा कि जब आप इस डबल रोटी के पैकेट को खोलते हैं तो इसकी रबड़ अक्सर टूट जाती है, ये घूम जाती है। अब आप ब्रेड को खुला छोड़ेंगे तो ये खुश्क भी हो जाएगी और खराब भी हो जाएगी। लेकिन अब आपको परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आज मैं आपको एक बहुत ही जबरदस्त टिप बताती हूँ। ना तो रबर बैंड की जरूरत होगी ना ही क्लिप की। करना आपने क्या है कि आपने डबल रोटी के पैकेट को पकड़कर ट्विस्ट करना है। फिर इस मुड़े हुए हिस्से को आपने उल्टा करके पैकेट के नीचे की तरफ चढ़ा देना है। इस तरह से डबल रोटी बहुत अच्छी तरह से सील हो जाएगी बगैर रबर बैंड के भी। अब आपकी डबल रोटी बिल्कुल भी ड्राई नहीं होगी, ये हमेशा फ्रेश और सॉफ्ट रहेगी और इसको फंगस भी नहीं लगेगी। अब दूसरा तरीका देख लीजिए। दूसरे तरीके में आपने डबल रोटी के पैकेट को दरमियान से कट कर लेना है। इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। फिर आपने इन दोनों हिस्सों को पकड़कर एक नॉट लगा देनी है। तो इस तरीके से भी आपकी डबल रोटी बहुत अच्छी तरह से सील हो जाएगी। डबल रोटी को ज्यादा दिन तक फ्रेश रखने के लिए आप ये टिप भी ट्राई कर सकते हैं। अगर आप इसमें कुछ हद लौंग के दाने रख देंगे तो इस तरह से आपकी डबल रोटी को फंगस नहीं लगेगी और आपकी डबल रोटी काफी दिन तक फ्रेश रहेगी। उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आपको पसंद आई होंगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि ऐसी मजीद मालूमाती वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें।
नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह की परफ्यूम और इत्र की खाली बोतलों से रिलेटेड है। इनको आप मत फेंका करें जब ये खत्म हो जाएं। आप इनको इस तरह से इस्तेमाल में लाया करें। आपने अक्सर देखा होगा कि आपकी कपड़ों की अलमारियों से और बक्सों से बहुत ज्यादा स्मेल आती है और अक्सर कपड़ों से भी आ रही होती है। आप इनको अपने कपड़ों की अलमारियों और कपड़े वाले बक्सों में रख दिया करें। तो अगर आप इनको इस तरह से अपने कपड़ों की अलमारियों में कपड़ों के नीचे रख देंगे तो इन अलमारियों और बक्सों को खोलने पर इन कपड़ों से और इन अलमारियों से बहुत खूबसूरत सी स्मेल आएगी। अब आपको इन अलमारियों और बक्सों से कभी बैड स्मेल नहीं आएगी। ये बहुत जबरदस्त टिप है, 100% वर्क करती है, जरूर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह की नमकदानी से रिलेटेड है। जब भी आप बरसात के मौसम में और नमी के मौसम में नमकदानी से नमक निकालते हैं तो आप देखते हैं कि इस नमकदानी से नमक आसानी से नहीं निकलता, बल्कि इसके सुराखों में फंस जाता है। रीजन इसकी क्या है कि नमक में नमी आ जाती है, जिसकी वजह से निकालने पर वो इसके सुराखों में फंस जाता है और बहुत कम मिकदार में निकलता है। तो आज आपको एक जबरदस्त टिप बताऊंगी। करना आपने क्या है कि आपने नमकदानी में जब भी नमक डालना है तो साथ आपने थोड़े से कच्चे चावल इसमें डाल देने हैं। इस तरह से जब आप नमकदानी से नमक को निकालेंगे तो ये नमक बहुत इजीली निकलेगा इन सुराखों से और इस तरह से इसके सुराखों में नहीं फंसेगा, जैसे कि भी आप वीडियो में देख रहे हैं। कच्चे चावल नमक की नमी को जज़ब कर लेते हैं और इस तरह से आपका नमक ड्राई रहता है। ये बहुत जबरदस्त टिप है, 100% वर्क करती है, जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। नेक्स्ट टिप मेरी मनी सेविंग से रिलेटेड है, जो कि बहुत यूजफुल है। आपने एक देगची में पानी ले लेना है और इसमें आपने लीमू के छिलके डाल देने हैं। लीमू गर्मियों में शरबत के लिए और मुख्तलिफ रेसिपीज के लिए हर घर में यूज हो रहे होते हैं, तो आप इन छिलकों को बेकार समझकर फेंक देते हैं। इनको फेंका मत करें, ये बड़े काम के होते हैं। आप इनको इस तरह से इस्तेमाल में ला सकते हैं। आपने एक देगची में पानी ले लेना है और इसमें लीमू के छिलके डाल देने हैं। 5 से 6 मिनट के लिए आपने इनको बॉयल कर लेना है। अब आपने बॉयल होने के बाद इन छिलकों को निकाल लेना है और इस गर्म पानी को आपने अपने सिंक में और अपने वॉशरूम के पाइप लाइन्स में गिरा देना है। सिंक में काफी सारी चिकनाई, मैल कुचैल जमा हो जाती है, तो आप मुख्तलिफ किस्म के एसिड उनमें डालते हैं या आप मीठा सोडा डाल रहे होते हैं। लीमू में सिट्रिक एसिड बहुत ज्यादा होता है और पानी गर्म होने की वजह से और सिट्रिक एसिड होने की वजह से जब आप इनको सिंक में और पाइप लाइन्स में गिराएंगे तो मैल कुचैल और चिकनाई सारी खत्म हो जाएगी। इनसे स्मेल भी नहीं आएगी और इनमें कीड़े भी पैदा नहीं होंगे। ये बहुत जबरदस्त टिप है। इस तरीके से आपके पाइप लाइन्स और सिंक हमेशा खुले रहेंगे, ये कभी बंद नहीं होंगे, क्योंकि जब ये बंद हो जाते हैं तो आप बाहर से बंदा बुलवा कर लाते हैं तो वो इसको खोलने के काफी सारे पैसे लेते हैं, जिससे आपका काफी सारा पैसा वेस्ट होता है। इस टिप को जरूर फॉलो कीजिएगा, ये बेहतरीन मनी सेविंग टिप है। सुई में धागा डालना एक बहुत बड़ा और मुश्किल काम है। अगर आपकी नजर कमजोर हो तो आप सुई में धागा नहीं डाल सकते। आप ऐनक लगाकर धागा डालते हैं या आप नीडल थ्रेडर का यूज करते हैं। तो आज आपको इतनी आसान तरीके बताऊंगी जो सब एक से बढ़कर एक होंगे। आपने वीडियो को तफसील के साथ गौर के साथ देखना है, कोई भी स्टेप स्किप नहीं करना। अगर आप इन टिप्स को देखेंगे तो यकीन करें आप सिर्फ 1 सेकंड में बगैर ऐनक के और बगैर नीडल थ्रेडर के सुई में धागा डाल सकेंगे। पहला तरीका जो सबसे ज्यादा आसान है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इसमें ना तो नीडल थ्रेडर की जरूरत होती है और ना ही ऐनक लगाकर धागा डालने की जरूरत है, चाहे आपकी जितनी भी नजर कमजोर हो। करना आपने क्या है कि आपने धागे को खोलकर अपने हाथ पर इस तरह से रख देना है, फिर सुई की सुराख को आपने इस धागे पर रखकर रगड़ना है। जस्ट 1 से 2 सेकंड आपने रगड़ना है, तो आप देखेंगे कि धागा खुद ब खुद सुई के सुराख में चला जाएगा। अब आपने सुई के सुराख से इस धागे को खींच लेना है, तो इस तरह से धागा इजिली सुई में चला जाएगा। इस तरह से बहुत आसानी होती है धागा डालने में, आपको कोई मेहनत नहीं करना पड़ती और ये सबसे ज्यादा आसान तरीका है। उम्मीद करती हूँ ये तरीका आपको पसंद आया होगा, जरूर ट्राई कीजिएगा। आप सेकंड तरीका देख लीजिए। इसमें आपने एक सेफ्टी पिन ले लेनी है, फिर आपने सुई लेनी है और साथ आपने एक कॉपर वायर ले लेनी है। बिजली की तारें अक्सर हम सब के घरों में टूटी फूटी हुई पड़ी होती हैं, तो आपने इसमें से एक बारीक सी वायर ले लेनी है। फिर आपने इस वायर को निकाल लेना है इस तार में से। फिर आपने इस तार को सेफ्टी पिन पर इस तरह से रख कर आपने सेलो टेप की मदद से इसको अच्छी तरह से बाइंड कर लेना है, अच्छी तरह से इसको चिपका लेना है। तो ये आपका एक बहुत ही जबरदस्त नीडल थ्रेडर रेडी हो जाएगा। अब मैं आपको धागा डालने का इसके जरिए तरीका बताती हूँ। करना आपने क्या है कि सुई को आपने इस कॉपर वायर पर इस तरह से रखना है, सुई के सुराख को आपने इस नीडल थ्रेडर पर रखना है। फिर जो कॉपर वायर का सुराख होगा जो कि काफी बड़ा है उसमें आपने धागा डालना है। फिर आपने इस होममेड नीडल थ्रेडर को सुई के सुराख से खींच लेना है, तो धागा खुद ब खुद सुई के सुराख में चला जाएगा। तो ये तरीका भी बहुत ज्यादा आसान है। इस तरह से भी आप सुई में आसानी से धागा डाल सकते हैं। ये एक फ्री ऑफ कॉस्ट नीडल थ्रेडर रेडी हो जाता है। अब जो नेक्स्ट तरीका मैं बताऊंगी वो इससे भी ज्यादा आसान है। उसमें आपने क्या करना है, आपने अपने हाथ पर धागा इस तरह से रख लेना है जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं। इसके बाद आपने सुई के सुराख को उस धागे पर रखना है। इसके बाद आपने सबसे छोटी नंबर वाली सेफ्टी पिन लेनी है। उस सेफ्टी पिन को खोलकर उसकी सुई की नोक से आपने धागे को सुई के सुराख से इस तरह से खींच लेना है जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं। तो इस तरह से भी आप बगैर मेहनत सुई में धागा डाल सकते हैं। ये भी बहुत जबरदस्त तरीका है। इसमें आपको किसी किस्म के नीडल थ्रेडर की जरूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट स्टेप में आपने एक नेल पॉलिश ले लेनी है। फिर आपने एक टिश्यू पेपर ले लेना है। नेल पॉलिश को आपने टिश्यू पेपर पर थोड़ा सा लगा देना है और धागे को खोलकर इस नेल पॉलिश पर इस तरह से रख देना है जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं, और नेल पॉलिश को आपने धागे पर लगाना है।
है। आप चाहे तो यहाँ पर कागज भी ले सकते हैं। फिर आपने टिश्यू पेपर को बंद करके धागे को इसमें से खींचना है। तो इस तरह से नेल पॉलिश धागे पर लग जाएगी और कुछ ही देर में ड्राई हो जाएगी। ड्राई होने पर यह धागा हार्ड हो जाएगा। अब आप इस हार्ड धागे को सुई में बहुत आसानी से डाल सकते हैं। ये इधर उधर नहीं बिखरेगा। इस तरह से धागा डालने में आपको बहुत ज्यादा आसानी होती है। और ये देखिए मैंने अभी आपके सामने डालकर दिखाया है। तो आप भी इस ट्रिक के जरिए इजली सुई में धागा डाल सकते हैं। ये बहुत जबरदस्त ट्रिक है, 100% वर्क करती है। जरूर ट्राई कीजिएगा। सुई में धागा डालने की बहुत ही आसान है। आपने छोटी या बड़ी जिस भी सुई में धागा डालना है वो ले लेनी है। फिर आपने जाले वाला डंडा ले लेना है। उसकी आपने प्लास्टिक वायर निकाल लेनी है। आप कॉपर वायर भी ले सकते हैं। फिर आपने कॉटन बड ले लेनी है। यहाँ पर आपने प्लास्टिक की पाइप वाली कॉटन बड ले लेनी है। आपने इसको ऊपर नीचे से काट लेना है। प्लास्टिक वायर लेनी है। इसको आपने मोड़कर इस पाइप के अंदर इस तरह से डाल देना है। आप मेरी बातों को सुनने से ज्यादा मेरी वीडियो को फोकस करके देखिएगा, तभी आपको अच्छी तरह से समझ आएगी। पाइप के अंदर आपने इस वायर को डाल देना है। फिर आपने लाइटर की मदद से या माचिस की तीली को आग लगाकर इस पाइप को थोड़ा सा जला लेना है। इस तरीके से जो वायर है वो इस पाइप के अंदर इजिली फिक्स हो जाएगी। तो ये आपका एक बहुत ही जबरदस्त नीडल थ्रेडर रेडी हो जाएगा। अब आपने जिस भी सुई में धागा डालना है तो आपने पहले इस नीडल थ्रेडर को उस सुई के सुराख पर रखना है। तो इस तरह से ये प्लास्टिक वायर उस सुई के सुराख में इजिली चली जाएगी। अब आपने धागे को इस प्लास्टिक वायर के होल में से गुजार लेना है। तो बहुत इजिली धागा इस वायर में से निकल जाएगा। फिर आपने इस प्लास्टिक वायर यानी नीडल थ्रेडर को सुई के सुराख से नीचे खींचना है। तो धागा खुद ब खुद सुई में चला जाएगा। ये बहुत जबरदस्त और आसान तरीका है। इस तरह से आपका एक फ्री ऑफ कॉस्ट नीडल थ्रेडर रेडी हो जाता है। आपको छोटे से छोटे सुराख वाली सुई में धागा डालने में इससे बहुत आसानी होती है। अब सुई में धागा डालने का एक और आसान तरीका देख लीजिए। आपने एक प्लास्टिक वायर ले लेनी है। फिर साथ आपने एक क्लॉथ क्लिप ले लेना है। मैंने यहाँ पर प्लास्टिक वायर जाले वाले डंडे की ली है। आप चाहें तो यहाँ पर कॉपर वायर भी ले सकते हैं। अब आपने इस वायर को मोड़कर क्लॉथ क्लिप के साइज के मुताबिक काट लेना है और क्लॉथ क्लिप को खोलकर इस वायर को क्लॉथ क्लिप के अंदर रख देना है। तो इस तरह से ये क्लॉथ क्लिप एक नीडल थ्रेडर के तौर पर अब तैयार हो जाएगा। अब आपने सुई लेनी है और सुई को आपने इस क्लॉथ क्लिप में लगी हुई वायर के ऊपर रखना है। इस क्लॉथ क्लिप पर लगी हुई वायर को आपने मोड़कर इस सुई के सुराख पर रखना है। इस तरीके से ये प्लास्टिक वायर सुई के सुराख में से इजिली निकल आएगी। अब इस प्लास्टिक वायर का होल काफी बड़ा है तो आपने धागा पहले इस प्लास्टिक वायर के होल में डालना है। फिर आपने इस प्लास्टिक वायर को सुई के सुराख से खींच लेना है। तो इस तरीके से धागा वायर से सुई के सुराख में चला जाएगा। तो इस तरह से आप सिर्फ 1 सेकंड में सुई में धागा डाल सकेंगे। ये बहुत जबरदस्त तरीका है और फ्री ऑफ कॉस्ट का एक नीडल थ्रेडर क्लॉथ क्लिप के जरिए तैयार हो जाता है। उम्मीद करती हूँ ये टिप भी आपको पसंद आई होगी। जरूर ट्राई कीजिएगा। अब सुई में धागा डालने का एक और आसान तरीका देखें जिसमें ना नीडल थ्रेडर की जरूरत है ना ऐनक की। करना आपने क्या है कि आपने सुई में बचा हुआ धागा ले लेना है। आपने इस धागे को उंगली पर रखकर खोल लेना है। यहाँ पर मैंने 2 डिफरेंट कलर के धागे लिए हैं ताकि आपको इस टिप को समझने में आसानी हो। अब जो दूसरा धागा आपने पिंक कलर का लिया है उस धागे को आपने पहले वाले धागे के ऊपर रखकर सुई के ऊपर 5 मरतबा मोड़ना है, जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं। अब सुई को पकड़कर पहले धागे को आपने सुई में से निकालना है। तो इस तरह से पिंक धागा सुई के सुराख में खुद ब खुद चला जाएगा। यहाँ पर जो छोटा धागा है वो ब्लू कलर का है, जो न्यू धागा है वो पिंक कलर का है। तो आपने ब्लू कलर वाले धागे को ऐसा ऐसा खींचना है तो पिंक कलर वाला धागा सुई के सुराख में खुद ब खुद चला जाएगा। अब आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से ना तो आपको नीडल थ्रेडर की जरूरत पड़ती है ना कोई मेहनत करने की जरूरत पड़ती है सुई में धागा डालने की। इस तरह से आप समझो तो आंखें बंद करके सुई में धागा डाल सकते हैं। ये सबसे आसान तरीका है सुई में धागा डालने का। बस शर्त ये है कि आप सुई में थोड़ा सा धागा पुराना रखा करें और इस टिप को फॉलो करके सुई में धागा डाल लिया करें। उम्मीद करती हूँ ये टिप भी आपको पसंद आई होगी। एक मरतबा जरूर ट्राई कीजिएगा, 100% वर्क करती है। नेक्स्ट टिप में आपने इस तरह की कॉइन्स ले लेने हैं। ये हर एक के घर में मौजूद होते हैं। फिर आपने अपने घर में पड़ा हुआ जाले वाला डंडा ले लेना है। इसकी वायर्स प्लास्टिक की होती हैं। अगर ये आपके पास है तो ये ले लीजिए, अगर नहीं है तो आप कॉपर वायर्स ले लीजिए बारीक सी। आपने इस जाले वाले डंडे की एक वायर को काट लेना है। इसको आपने इस तरह से मोड़ लेना है। फिर आपने कॉइन्स पर इसको रखकर एक टेप की मदद से इसको अच्छी तरह से इस कॉइन पर चिपका देना है। तो ये आपका एक बहुत ही जबरदस्त बाजार जैसा नीडल थ्रेडर रेडी हो जाएगा। अब आपको धागा डालने में बहुत आसानी होगी। चाहे जितनी भी छोटी बारीक सुराख वाली सुई हो आप इजिली इसमें धागा डाल सकेंगे। अब आपने धागा किस तरह से डालना है, अब आपने सुई को इसकी वायर पर इस तरह से रखना है तो वायर सुई की सुराख में खुद ब खुद चली जाएगी। फिर आपने धागा लेना है और धागे को आपने इस वायर
की सुराख में से निकाल लेना है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सुराख होता है, इसमें से धागा इसलिए निकल जाता है। फिर आपने इस वायर को सुई की सुराख से खींच लेना है, तो इस तरह से धागा खुद ब खुद सुई के सुराख में चला जाएगा, जैसे कि अभी आप वीडियो में देख रहे हैं। ये बहुत जबरदस्त टिप है। ये इतना जबरदस्त नीडल थ्रेडर रेडी होता है कि इसकी मदद से आप एक साथ 4 से 5 या 5 से 10 धागे भी किसी भी छोटे सुराख वाली सुई में इजिली डाल सकते हैं। और अभी मैं आपको डालकर दिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने 4 डिफरेंट कलर के धागे ले लिए हैं। अब आपने इस नीडल थ्रेडर को सुई के सुराख पर रखना है, तो इस तरह से वायर सुई के सुराख में इजिली चली जाएगी। तो आपने 4 धागों को पकड़ना है और इसकी प्लास्टिक वाले होल से इनको निकाल लेना है, क्योंकि ये काफी बड़ा सा होल होता है। फिर आपने इस नीडल थ्रेडर को सुई में से खींचना है, तो इस तरह से 4 धागे एक साथ आपकी सुई में चले जाएंगे। तो इस तरह से आप किसी भी नीडल में 4 से 5 या 5 से 6 धागे एक साथ डाल सकते हैं, इस तरह के बने हुए होममेड नीडल थ्रेडर से। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप भी आपको पसंद आई होगी, जरूर ट्राई कीजिएगा। आपको मेरी टिप्स अगर पसंद आ रही है तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको कौन सी टिप्स सबसे ज्यादा अच्छी लगी है। अब सुई में धागा डालने का एक और आसान तरीका देख लीजिए। आपने एक बोतल की कैप ले लेनी है, इसको आपने कटर की मदद से सेंटर से इस तरह से कट कर लेना है, जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं। बस आपने सिर्फ एक कट लगाना है, ये देखिए इस तरह से। फिर आपने जाले वाले डंडे की एक वायर निकाल लेनी है। बारीक सी प्लास्टिक की वायर होती है, ये ले लीजिए, या कॉपर वायर ले लीजिए, या आप झाड़ू का कोई तिनका बारीक सा ले लीजिए, या फूल झाड़ू का तिनका ले लीजिए। जो भी चीज आपके पास अवेलेबल है वही ले लीजिए। फिर इसको आपने मोड़कर इस कट में इस तरह से फिक्स कर देना है। फिर आपने एक टेप ले लेनी है और इस टेप को आपने इस कैप के अंदर इस तरह से लगा देना है, जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं। तो ये भी आपका एक बहुत ही जबरदस्त नीडल थ्रेडर रेडी हो जाएगा। आप चाहे तो यहाँ पर हार्ड ग्लू भी लगा सकते हैं, ताकि ये बहुत अच्छी तरह से इसमें फिक्स हो जाए। जो भी चीज आपके पास अवेलेबल है वही आप इसके अंदर लगा दीजिए। तो अब आप देख सकते हैं ये बहुत जबरदस्त फ्री ऑफ कॉस्ट का नीडल थ्रेडर रेडी हो गया है। अब मैं आपको इसके जरिए सुई में धागा डालकर दिखाती हूँ। सुई के सुराख को आपने इस प्लास्टिक वायर पर रखना है। इस तरह से ये प्लास्टिक वायर सुई के सुराख में बहुत इजीली चली जाएगी। अब प्लास्टिक वायर का होल क्योंकि बड़ा है, तो आपने पहले धागा इस प्लास्टिक वायर के होल में डालना है। तो इस तरह से धागा बहुत इजीली इस प्लास्टिक वायर के होल में चला जाएगा। फिर आपने इस प्लास्टिक वायर के होल को सुई के सुराख से पीछे की तरफ खींचना है, तो इस तरह से धागा सुई के सुराख में बहुत इजीली चला जाएगा। ये भी बहुत जबरदस्त आइडिया है सुई में धागा डालने का। कोल्ड ड्रिंक्स की बोतलें हर एक के घर में होती है, उनकी कैप ले लीजिए, या किसी भी दवाई की खाली बोतल की कैप ले लीजिए। नेक्स्ट स्टेप में आपने एक खाली बॉयल पॉइंट ले लेना है। इसकी नोजल को आपने खोल लेना है, इसमें से आपने रिफल को निकाल लेना है। फिर आपने एक बारीक सी प्लास्टिक वायर ले लेनी है। इस प्लास्टिक वायर को आपने मोड़कर पेन की नोजल से निकाल लेना है। फिर इस नोजल को पेन पर अच्छी तरह से फिक्स कर देना है। एक्स्ट्रा तार को आपने काट देना है। तो ये भी एक बहुत ही जबरदस्त फ्री ऑफ कॉस्ट का नीडल थ्रेडर रेडी हो जाएगा। अब आप इसके जरिए 1 सेकंड में सुई में धागा डाल सकते हैं। आपने प्लास्टिक वायर को हाथ से पकड़कर थोड़ा सा प्रेस करना है, तो ये प्लास्टिक वायर इस सुई के सुराख में से बहुत इजीली निकल आएगी। अब प्लास्टिक वायर का होल काफी बड़ा है, तो पहले आपने धागा इस प्लास्टिक वायर के होल में डालना है। फिर आपने इस प्लास्टिक वायर को सुई से खींच लेना है नीचे की तरफ। तो इस तरह से धागा सुई के सुराख में खुद ब खुद इजीली चला जाएगा। ये भी बहुत जबरदस्त तरीका है। खाली बॉल पॉइंट आप सभी के घरों में अक्सर पड़े हुए होते हैं, तो आप इनको बेकार समझकर फेंक देते हैं। तो अगर आप इस तरह का एक ऑर्गेनाइजर सुई में धागा डालने वाला इससे बना लेते हैं, तो इससे आपके मुश्किल काम आसान हो जाते हैं। आप सुई में इजीली धागा सिर्फ 1 सेकंड में डाल सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये फ्री ऑफ कॉस्ट आइडिया आपको पसंद आया होगा, जरूर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट स्टेप में आपने खाली दवाई का एक पत्ता ले लेना है और इस पत्ते को आपने साइड से काट लेना है। एक पतली सी स्ट्रिप आपने इसकी काट लेनी है। फिर आपने इसको नोकदार काट लेना है, इस तरह से, जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं। फिर आपने इस नोकदार स्ट्रिप पर एक कट लगाना है वी शेप में, इस तरह से। अब आपने सुई में इसके जरिए धागा डालना है। ये आपका एक बहुत ही जबरदस्त नीडल थ्रेडर रेडी हो गया है। अब मैं आपको इसके जरिए सुई में धागा डालकर दिखाती हूँ। आपने इस नोकदार स्ट्रिप को सुई के सुराख पर पहले रखना है, तो ये स्ट्रिप सुई के सुराख में बहुत इजीली चली जाएगी। इसके बाद जो आपने कट लगाया था उस कट पर आपने धागा रखना है और इस नोकदार स्ट्रिप को आपने सुई के सुराख से पीछे की तरफ खींचना है। तो इस तरह से धागा सुई के सुराख में चला जाएगा। ये भी बहुत जबरदस्त टिप है सुई में धागा डालने की। इस टिप को जरूर फॉलो कीजिएगा, ये 100% वर्क करती है। नेक्स्ट टिप भी बहुत ही अमेजिंग है। आपने एक धागा ले लेना है, फिर आपने एक छोटा सा कागज का पीस ले लेना है। इस धागे को आपने कागज के पीस के सेंटर में रख देना है। फिर आपने एक कैंची लेनी है और इस कैंची की मदद से इस कागज को आपने नोकदार काट लेना है।
अब ये कागज की एक बेहतरीन सी पतली सी नोक तैयार हो जाएगी। अब आपने इस नोक को सुई के सुराख पर रखना है। तो इस तरह से ये कागज की नोक सुई के सुराख में बहुत इजीली चली जाएगी। अब आपने कागज को आगे से फाड़ लेना है। तो इस तरह से धागा सुई के सुराख में बहुत इजीली चला जाता है, जैसा कि अभी आप वीडियो में देख रहे हैं। ये भी बहुत जबरदस्त टिप है। ना तो इसमें आपको नीडल थ्रेडर की जरूरत पड़ती है, ना ऐनक लगाकर धागा डालने की जरूरत पड़ती है। तो ये भी एक फ्री ऑफ कॉस्ट टिप है, इसको जरूर फॉलो कीजिएगा, ये आपको बहुत पसंद आएगी। उम्मीद करती हूँ धागा डालने की मेरी तमाम टिप्स आपको पसंद आई होंगी और किचन टिप्स भी आपको पसंद आई होंगी। जो भी टिप पसंद आए कमेंट्स में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि ऐसी मजीद मालूमाती वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें।